देखिए, भारत तो हर सूरत में उन्होंने ऑलरेडी राब्ता कर लिया है, इसलिए ये समझना कि भारत आपके लिए मैदान छोड़ देगा, नहीं। भारत किस बात की ताक में है कि आप गलतियां करें। खान साहब आप ये फरमाइएगा कि पाकिस्तान के साथ तालिबान के रिलेशन कैसे होंगे इस बार? मुश्किलात होंगे। और टीटीपी तालिबान के आने से मजबूत हुई है, बल्कि आज मुझे किसी ने बताया कि जितना यानी वो जो असला तालिबान के हाथ लग गए और टीटीपी ने अपने लिए भी अच्छा खासा वो अपने पास रखा है। करेगा हिंदुस्तान का एक रोल बनता है अफगानिस्तान में, जो माजी में उनके ताल्लुकात भी रहे हैं। अफगानिस्तान के अंदर अमेरिका, इंडिया के अंदर अमेरिका, पाकिस्तान के साथ उसके रिलेशन अच्छे नहीं है। तो खान साहब आप ये फरमाइएगा कि पाकिस्तान के साथ तालिबान के रिलेशन कैसे होंगे इस बार? मुश्किलात होंगे। मुश्किलात इसलिए होंगे कि कुछ हमारी गलतियां होती हैं। ये जो हम गैर जिम्मेदाराना बयान देते हैं और इस तरह इंप्रेशन दुनिया को देते हैं कि बस सब कुछ मेरे हाथ में है, ये गलत है। इस तरीके से हमारे वजीर खारिजा साहब कहते थे कि जी अमेरिका और तालिबान को भी हमने बिठाया, मुआहिदा भी हाँ, मतलब है कि बस वो में से फिर बिठाया भी, फिर मुआहिदा भी हमारे उससे हुआ है। बल्कि आखिर में तो ये भी कहा कि जो रूल एंड प्रोसीजर जो थे कवानीन मुज़ाकरात के, वो भी हमने तय कराए हैं। ये गलत है। तो तालिबान माइंड कर रहे हैं इसको बहुत ज्यादा, और अब जवाब भी आएगा। अब ये बताएं कि इंडिया के अंदर, क्योंकि पहले जो पिछले गवर्नमेंट थे, पिछले जो 20 साल रहे हैं ऑलमोस्ट, उस वक्त इंडिया का इन्फ्लुएंस बहुत ज्यादा था और पाकिस्तान को नुकसान होता था। तो ये तालिबान की क्या पॉलिसी होगी? क्या ये उसी तरह टीटीपी को ऑपरेट करने देंगे, उसी तरह इंडियंस को मौका देंगे कि वो वहां बैठ के पाकिस्तान को डैमेज करें? नहीं, इंडिया के हवाले से तो मुझे, हालांकि आज मीटिंग हुई है, इंडियन जो कतर में एम्बेसडर है और अब्बास तनगज़ई जो पॉलिटिकल शोरा का डिप्टी हेड या हेड है, उनके बीच में मुलाकात भी हुई है और ये पहली इतनी हाई लेवल की मुलाकात हुई है। लेकिन टीटीपी के हवाले से अभी तक यानी जितने भी इंटरव्यूज हुए हैं, तैर खान साहब ने बड़ा एक्सक्लूसिव इंटरव्यू किया ज़बीउल्लाह मुजाहिद का, तो उसमें भी है, उससे पहले भी जो पाकिस्तानी चैनल्स के साथ कुछ हुए हैं, तो वहां पर हमें कोई इस तरह की चीज नजर नहीं आई कि वाकई कोई यानी टीटीपी से कहा गया हो कि यहाँ से निकल जाए या मुज़ाकरात के लिए बैठ जाए। और टीटीपी तालिबान के आने से मजबूत हुई है, बल्कि आज मुझे किसी ने बताया कि जितना यानी वो जो असला तालिबान के हाथ लग गए और टीटीपी ने अपने लिए भी अच्छा खासा वो अपने पास रखा है, यूज करने देंगे। लेकिन पाकिस्तान के हवाले से हमें वो क्लैरिटी नजर नहीं आ रही, बल्कि वो अभी तो वो ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान का अंदरूनी मसला है और पाकिस्तान खुद इनके साथ मुज़ाकरात करें। और उसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है, वो कह रहे हैं कि जो जवाज है उसको भी खत्म करने की कोशिश करें, यानी टीटीपी का वो समझते हैं कि एक जवाज है उनके पास। अब हमें फैसला जो है करते हुए किन चीज़ों को मद्देनज़र रखना चाहिए, क्या हमें इंतज़ार करना चाहिए, और ये ख़तरा आप महसूस करते हैं कि भारत अपनी खिफ़त मिटाने के लिए या अपने जो मफादात उसके मजरू हो रहे हैं, वो हमसे पहल कर सकता है तालिबान की हुकूमत को तस्लीम करने में? देखिए, भारत तो हर सूरत में उन्होंने ऑलरेडी राब्ता कर लिया है, इसलिए ये समझना कि भारत आपके लिए मैदान छोड़ देगा, नहीं। भारत किस बात की ताक में है कि आप गलतियां करें, तालिबान के अंदर डिफरेंसेस हो, आप बड़े चढ़े बयान दें जो कि मुझे खतरा है, और तालिबान ऐसे बयान दें जो आपके स्टैंड को कॉन्ट्रडिक्ट करे। मुझे ये बहुत बड़ा खतरा है। मैं आपके प्रोग्राम के जरिए कहना चाहता हूं कि जो शहीद हुए हैं वो तालिबान हुए हैं, अफगान तालिबान ने जंग जीती है। हमें ये इंप्रेशन नहीं देना चाहिए कि हम जीत गए हैं, इससे तालिबान नाराज होंगे। और उन्होंने कुछ एक दो बयान ऐसे दिए हैं उनके रिप्रेजेंटेटिव्स ने, एक तो उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में एडवाइस दे सकता है, हमें कोई डिक्टेट नहीं कर सकता। अभी उन्होंने भारत से ट्रेड के बारे में बात की है। तो बिल्कुल भारत पूरी कोशिश करेगा कि आपके लिए मैदान वो खाली ना छोड़े। हमें देयरफॉर माजी से सबक सीखना चाहिए, हमें बढ़ चढ़कर ये इंप्रेशन नहीं देना चाहिए अफगान गयूर कौम है। अफगानिस्तान के अंदर तालिबान के साथ अमेरिकन के रिलेशन बहुत अच्छे हो जाते हैं और वो दोस्त हो जाते हैं या फिर फासला कम हो जाता है। तो अमेरिका के अब इंडिया के साथ भी बड़े अच्छे ताल्लुकात है और पाकिस्तान के साथ एक सर्द महरी का रिलेशन है। 2.5 साल से पाकिस्तान के अंदर अमेरिकी सफीर नहीं है। तो अब आप जरा अंदाजा लगाइए, अफगानिस्तान के अंदर अमेरिका, इंडिया के अंदर अमेरिका, पाकिस्तान के साथ उसके रिलेशन अच्छे नहीं है, तो फ्यूचर क्या है सर? तो ये जो कॉन्फिडेंस है इसका पाकिस्तान को नुकसान तो नहीं होगा फ्यूचर में?
ये क्योंकि जाहिर है कि जो उनके दोस्त हैं, जो तालिबान के दोस्त हैं टीटीपी वाले, वो हमारे तो दुश्मन है करेगा। हिंदुस्तान का एक रोल बनता है अफगानिस्तान में, जो माजी में उनके ताल्लुकात भी रहे हैं। पाकिस्तान के बारे में सर्वविदित है कि वह उनके चरणों में, तालिबानियों के चरणों में ही लेटा हुआ है। वैसे तो इस पिछलग्गूपन के पीछे कई कारण गिनाए जा सकते हैं और होंगे भी, लेकिन दोनों देशों के लिए एक कॉमन कारण है, एक प्रकार की समस्या है, और वह समस्या है कि अफगानिस्तान की धरती से आतंकी जाकर इन दोनों देशों में समय समय पर आतंकी कार्रवाई करते रहते हैं। ईटीएम, ईस्ट तुर्कमेनिस्तान मूवमेंट, या चीन के सिंजियांग प्रांत में जाकर उगर मुस्लिमों की मदद करता है, और चूंकि चीन उगर मुस्लिमों पर अत्याचार करता है, उन्हें मुसलमान धर्म के मानने से या कुरान पढ़ने से, नमाज पढ़ने से रोकता है। इस कारण चूंकि रोकता है तो वहाँ पर विद्रोह हो गया है, और उस विद्रोह को दबाने के लिए चीनी सेना बल प्रयोग करती है। उनके समर्थन में ईटीएम जाकर वहाँ पर आतंकी कार्रवाई करता है। साथ ही ईटीएम का यह भी मांग है कि जो चीन का सिंजियांग प्रांत है वह तुर्कमेनिस्तान का भाग है, न कि चीन का भाग है। चीन ने उस भाग पर जबरदस्ती कब्जा जमाए हुए है, और आप लोगों को यह भी पता है कि जो चीन का सिंजियांग प्रांत है वह अफगानिस्तान से सटता है, इसलिए अफगानिस्तान से वहां जाकर आतंकी कार्रवाई करने में सुविधा होती है। उसी तरह पाकिस्तान में तहरीके तालिबान पाकिस्तान, जो टीटीपी है, वह आए दिन पाकिस्तान में आतंकी कार्रवाई करता है, और इन लोगों की भी मांग है कि जो पाकिस्तान का खैबर पख्तूनख्वा प्रांत है वह अफगानिस्तान का भाग है, उसे अफगानिस्तान में मिला देना चाहिए। तो अब आप समझ रहे होंगे कि इन दोनों देशों में जो ईटीएम और टीटीपी जो आतंकी कार्रवाई करता है, उसके पीछे न केवल आतंकी कार्रवाई है, बल्कि दोनों देशों के भूभाग पर भी अपना कब्जा जमाना चाहते हैं। और इस कारण दोनों देश यह चाहते थे कि जब तालिबान सत्ता में आए तो अफगानिस्तान में जो इन दोनों के अड्डे बने हुए हैं उनको नेस्तनाबूद करे, उन्हें रोके। लेकिन तालिबानियों ने साफ साफ कह दिया है कि यह आपका घरेलू मामला है, हम इसमें दखल देने वाले नहीं हैं, आप अपने स्तर से इसको निपटे। और इसके पीछे कारण भी वाजिब है, क्योंकि तालिबानी अभी अंतर क्लश से ग्रस्त है, उनके भीतर ही विरोध हो रहा है सत्ता में भागीदारी के लिए। इसलिए 15 अगस्त को वे काबुल पर कब्जा तो कर लिए, लेकिन अभी तक बाकायदा सरकार का गठन नहीं कर पाए हैं, और अफगानिस्तान अभी तक बिना हेड के, बिना किसी सत्ता प्रमुख के चल रहा है। साथ ही नॉर्दर्न अलायंस पंचशील घाटी में तालिबानियों के नाक में दम किया हुआ है और युद्ध जारी है। और फिर कल काबुल में बम धमाका हुआ, जो आईएसएस और दाइश ने जिसकी जिम्मेवारी कबूल कर ली, जो तालिबानियों के विरुद्ध है। एक नया सिरदर्द पैदा हुआ है, और अब इन दोनों सिरदर्द से अभी तालिबानी निपट ही नहीं पाए, तब तक एक नया सिरदर्द और भी खड़ा कर लें जिसमें ईटीएम और टीटीपी हो जाए, फिर तालिबानी कहाँ जाएंगे? वे तो इन्हीं के साथ लड़ते लड़ते ख़त्म हो जाएंगे। सरकार बनने का ख्वाब तो उनका अधूरा ही रह जाएगा। इसलिए उन लोगों ने मना कर दिया है कि हम इसमें या इस पचड़े में पड़ने नहीं जा रहे हैं। और इस प्रकार चीन और पाकिस्तान की बड़ी भद्दई, बड़ी बेइज्जती हुई है। हालांकि पाकिस्तान की ओर से एक हवा भी उड़ा दिया गया था कि टीटीपी पर प्रतिबंध लगाने के लिए तालिबानियों ने एक 3 सदस्यीय कमेटी भी बनाई है, और इसका कारण यह था कि पाकिस्तान के सेना के और जो आईएसआई के प्रमुख है वह वहाँ गए थे और तालिबानियों से बाकायदा निवेदन किया था, और चूंकि वहां उनकी मांग नहीं मानी गई तो अपने जनता को खुश करने के लिए एक समाचार में चलवा दिया गया कि तालिबानियों ने कहा है कि टीटीपी पर प्रतिबंध लगाने के लिए वे 3 सदस्यीय कमेटी बनाने जा रहे हैं। लेकिन बाद में कल जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में तालिबानियों के प्रवक्ता ने कहा कि ऐसी कोई कमेटी नहीं बनाई गई है। इस कारण चीन और पाकिस्तान की जो सरेआम बेइज्जती हुई है वह खुद ही इसके जिम्मेवार है, जो अधिक आशा तालिबानियों से लगाकर बैठे थे। आज के लिए बस इतना ही। आप अगर हमसे जुड़ा रहना चाहते हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन भी दबा दें, ताकि नई वीडियो की जानकारी तुरंत आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद। जय हिंद।